मैंने अपनी जाति से ऊपर उठकर उसको एक जो करारा जवाब दिया है। सुन लिया आपने, कत्ल की साजिश रचने वाला, रसूख के दम पर अपने इंतकाम की आग बुझाने वाला कैसे इंसाफ की दुहाई दे रहा है, जरा फिर से सुनिए। एक अनलीगल एलिगेशन के कारण जो ये स्टेप मैंने उठाया है, मैं चाहता हूँ सरकार से और कानून व्यवस्था से कि मुझे इंसाफ मिले। तो मैंने अपनी जाति से ऊपर उठकर उसको एक जो करारा जवाब दिया है, जो कि मुझे कानून से इंसाफ की गुहार लगाता हूँ मैं। बीवी की आशिकी ने शौहर को कातिल बना दिया। कानून का मुहाफिज कत्ल कर कैसे कानून की दुहाई दे रहा है, सुन लिया आपने। अब जरा एसएचओ साहब को भी सुनिए। ये मामला हरियाणा पुलिस आईआरबी में सुभाष नामक युवक लगा हुआ था, जो पीछे 5-6 साल बर्खास्त भी रहा है, जिसका मीना नाम की लेडी कांस्टेबल के साथ शादी थी, 2 बच्चे भी हैं उसके। लेकिन मीना के संबंध यारी दोस्ती एक के संदीप के साथ थी। उसकी दोस्ती बकरियां वाली, तो उसकी दोस्ती की वजह से ये सुभाष परेशान रहता था और संदीप को भी कहता था तू दोस्ती छोड़ दे, मीना को भी कहता था, लेकिन वो दोनों बाज नहीं आए इस चीज़ से। तो इसने आखिर में तंग परेशान होकर और उसको कल सूट कर दिया। अतीत के चलचित्र से निकलकर एक राज सामने आया और रक्त रंजित कर गया रिश्तों को। नाकामी से थका एक जवान कैसे बर्दाश्त कर लेता कि उसकी बीवी गैर की बाहों का हार बने। 7/8/17 को मुकदमा नंबर 640 अंडर सेक्शन 302-34 और आर्म्स एक्ट थाना सिटी सरसा दर्ज रजिस्टर हुआ था। इसमें मुद्दई श्रवण सन ऑफ शिशपाल आरोप बकरियां वाली ने बताया कि उसके भाई संदीप सन ऑफ शिशपाल को सुभाष, जो कि हरियाणा पुलिस में आईआरबी में कार्यरत है, उसने गोली मारकर हत्या कर दी है। सोशल मीडिया की दीवार पर हर एक लफ्ज में दर्ज है एक अनकही प्रेम कहानी, जिसका अंजाम खून से लिख दिया गया। उसके साथ 2 और साथी थे, एक रिसालिया खेड़ा का है और एक गुक्कावाड़ी गांव का था। ये 3 आदमी गए थे। उसके फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, जो कि कोचिंग वगैरह देने का काम करता था संदीप। तो वहाँ उसके गोली मार दी। कल उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया था और आज इन तीनों जो आरोपी है इनको राउंड अप कर लिया है। तो क्या कुछ बरामद की? क्या इनसे जो कार यूज़ की थी वो कार बरामद हो गई है और अभी पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वेपन की रिकवरी अभी बकाया है, जो कि कर रहे हैं। फर्ज के मैदान में जिंदगी से जूझ रहे एक जवान को अपने ख्वाहिशों से समझौता करना पड़ा और आखिर में सौदा कर दिया बीवी के माशूक की जान का। उसके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी घटना के समय मौजूद थे और इन तीनों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर दी है, जिस पर ये उपरोक्त मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके ऊपर तत्पर कार्रवाई करते हुए आज हमने सुभाष पुत्र जोगिंदर वासी नागपुर व इसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 7 अगस्त को अपने इंतकाम की आग में झुलसने वाले एक सिपाही ने अपनी ही बीवी की मोहब्बत पर लहू से लिख दिया, सनम बेवफा। मगर बेवफाई किसके हिस्से, कौन जानता है। एक अनलीगल एलिगेशन के कारण जो ये स्टेप मैंने उठाया है, मैं चाहता हूँ सरकार से और कानून व्यवस्था से कि मुझे इंसाफ मिले। तो मैंने अपनी जाति से ऊपर उठकर उसको एक जो करारा जवाब दिया है, जो कि मुझे कानून से इंसाफ की गुहार लगाता हूँ मैं। कोचिंग सेंटर चलाने वाले संदीप की जान का दुश्मन बना सुभाष तय कर चुका था। इसके सिर पर खून इस कदर सवार था कि ना उसे रुतबे का ख्याल रहा,
ना फर्ज की दीवारों का, बस साजिश रच दी गई। मीना कुमारी से कोई विशेष बात नहीं हुई इस संबंध में, उससे पूछताछ अलग से की जाएगी। वेपन की क्या सरकारी था या कैसे? वेपन लाइसेंसी वेपन है 32 बोर का, मेड इन कानपुर बता रहे हैं, जो कि रिकवर करना है, जो जल्दी रिकवर कर लिया जाए। ऐसे हमारी संज्ञान में आया है कि कल उसने सुभाष ने संदीप को कोई मोबाइल फ़ोन पे गालियाँ वगैरह दी थी, कोई इस तरह की थी, तो संदीप ने जो जमाल चौकी लगती है उसके जमाल चौकी में कंप्लेंट दी थी और इन दोनों पार्टियों को 4 बजे जमाल चौकी में बुलाया गया था, लेकिन इन बिटवीन ये इंसिडेंट हो गया और इसमें संदीप की मौत हो गई थी। संदीप के खात्मे की ठान चुके सुभाष ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर संदीप के सीने में सारा पीतल उतार दिया। अंजाम की परवाह किए बिना एक खाकीधारी आज खुद जेल की सीखचों में कैद है। जानते हैं क्यों? यार बेवफा जो निकला। जिसके ऊपर तत्पर कार्रवाई करते हुए आज हमने सुभाष पुत्र जोगिंदर वासी नागपुर व इसके दोनों अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे जो भी इन्होंने असला वगैरह यूज किया था उसकी रिकवरी के लिए भी प्रयत्न जारी हैं। इसे बेनाम मोहब्बत कहेंगे तो शायद गलत होगा। ये बेअंजाम मोहब्बत है जिसका हर सफा लहू में डूबा है और हर लफ्ज इंतकाम की स्याही में सराबोर। आप क्या कहते हैं? क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। काश के आप इस मातम में खुशियों की किलकारी सुन सकते एक रिश्ता कैसे मोहब्बत में बांधा गया, सुन सकते कि एक घर कैसे गुलिस्तां बना था, हर रोज और मेहमान मेजबान। मगर अफसोस कि आप इस गम में खुशियां नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि एक मौत ने सबको गमगीन कर दिया है। आज सूचना मिली थी कि घुंगरू गांव में एक मर्डर हुआ है, जिस पे मौके पे गए तो वहाँ पर शव पड़ा हुआ था मोनिका नाम की लड़की का, जिसको कब्जे में ले लिया और पता चला कि इसकी हत्या इसके भतीजे ने मोहित नाम के लड़के ने की है। कहाँ की है सर? ये लड़की है अपनी बहन के घर आई हुई थी यहाँ घुंगरू में, समर गोपालपुर की ये लड़की है। गन्नौर के इस घर में कुछ ऐसा ही समा होता। हाँ, रिश्तों के बंधन बंधने थे उस रोज, मगर बंधन तो ना बन सके। हाँ, जिंदगी ने कफन जरूर ओढ़ लिया। 16 साल के रोहित को न जाने क्या सूझी कि अपनी ही मौसी के खून का प्यासा बनकर उसकी मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर बैठा। वहाँ पर शव पड़ा हुआ था मोनिका नाम की लड़की का, जिसको कब्जे में ले लिया और पता चला कि इसकी हत्या इसके भतीजे ने मोहित नाम के लड़के ने की है। कहाँ की है सर? ये लड़की है अपनी बहन के घर आई हुई थी यहाँ घुंगरू में, समर गोपालपुर की ये लड़की है। स्पेशल मौके पर पहुँच गई थी और नामजद आरोपी मोहित को भी पुलिस कब्जे में ले लिया।
पूछताछ जारी है। रिश्तों का कातिल रोहित पुलिस की गिरफ्त में है, मगर एक सवाल जहन में कौंध कर रिश्तों की इस कलंक कथा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि आखिर क्यों। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। जुल्म जब हद में ना रहे तो जुर्म की तहरीर कुछ ऐसे ही लिखी जाती है। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी उस बीवी पर जब उसका सुहाग उसकी आंखों के सामने रहम की भीख मांग रहा होगा। क्या गुजरी होगी उस बेटी पर जिसका पिता अपने सितमों की रिहाई मांग रहा होगा। क्या दिल ना भर आया होगा, क्या आंखें ना डबडबाई होंगी। जरूर डबडबाई होंगी, मगर उस वक्त हाथों को कोई रोक नहीं पाया। कैसे क्या हुआ जी, किस तरह की घटना है, कौन से गांव की है, कब हुआ? ये घटना भाई साहब बटेला खुर्द की है। सुबह मैं 4 बजे उठ कर, ये मेरे अंकल जी थे तो एक्सपायर हो गए वो, मैं सुबह 4 बजे इनका घर गया तो मैंने देखा कि इसकी लड़की और इसकी घरवाली इसको रस्सी से बांध कर इसकी पिटाई कर दी थी। मैंने इसको खोलने के लिए बोला तो उन्होंने मुझे घर से भगा दिया और मैं वापस आ गया और बाद में इसकी मृत्यु हुई। जिंदगी भर की खता एक पल में समेटकर माँ बेटी घर के ही मुखिया के दुश्मन बन बैठी। 18 फुट की रहने वाली चंद्रमुखी पति सुखबीर की आदत से इस कदर परेशान थी कि न जीते बनता था न मरते। मैखानों में खोया सुखबीर कभी जालिम शौहर बन जाता तो कभी बेरहम पिता। सर कैसे क्या घटना हुई, कौन से गांव की है, क्या? आज सुबह अटेला खुद से फोन आया थाने पर कि सुखबीर सनो सुभाषचंद्र जाट अपने बच्चों के साथ लड़ाई कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौका पर गई। उसके भाई सुखबीर का बयान दिया, जो ये सुखबीर बंधा हुआ था और इसके चोटें मार रखे थे। इसकी पत्नी और इसकी बड़ी लड़की ने इसको लाठी डंडों से चोटें मारी और अपने थाम के बांध दिया घर में ही बरामदा में, और इसकी मौत हो चुकी थी। घर की चारदीवारी में क्या होता रहा किसी को नहीं मालूम। हत्या का मामला दर्ज हुआ तो खबर बनी कि रिश्तों का खून हुआ है, मगर ये रिश्ते सितम की भेंट कैसे चढ़ गए ये खबर किसी को नहीं। इसकी सूचना पुलिस को दी फिर कैसे क्या हुआ? पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस तो मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने देखा, तहकीकात की, इसका शरीर बंधा हुआ मिला, इसकी पिटाई करके हत्या की। रस्सियों से बंधा हुआ। पुलिस ने मौके पर भी देखा, इसको बंधा हुआ देखा है। पुलिस ने रस्सी खुलवाई है। पुलिस के आने के बाद रस्सी खोली गई है। बंधा हुआ था और इसके चोटें मार रखी थी। इसकी पत्नी और इसकी बड़ी लड़की ने इसको लाठी डंडों से चोटें मारी और अपने थाम के बांध दिया घर में ही बरामदा में, और इसकी मौत हो चुकी थी। इसके भाई रणबीर के बयान पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ सर? इसकी पत्नी और इसकी बड़ी लड़की ममता के बयान पर दर्ज हुआ। कौन सी धाराओं के तहत? 302-34 धारा। तो फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। शराब के जाम में सुखबीर सब भूल गया, रिश्ते, नाते, मोहब्बत, भावनाएं, सब। मगर एक बात भूल गया कि हर सितम का अंजाम जरूर होता है, मगर कानून इसकी इजाजत तो नहीं देता। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज।